टाइप फर्स्ट त्रिभुजों की गणना में टाइप फर्स्ट जब क्या दे रखी हो, ऊर्ध्वाधर रेखा दे रखी हो। ऊर्ध्वाधर रेखा है, देखो इसमें ऊर्ध्वाधर रेखा दे रखी है, इसमें भी क्या ऊर्ध्वाधर रेखा, इसमें भी ऊर्ध्वाधर रेखा। जब ऊर्ध्वाधर रेखा दे रखी हो तब हमको क्या करना है, इसका हम बेसिक भी देखेंगे और ट्रिक भी देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट है, नंबरिंग कर देंगे 1 और 2, 1 2। इसमें त्रिभुज कितने होंगे, ये 1, ये 2 और ये बड़ा वाला 3। कितने होंगे, 3, 1 2 और ये बड़ा वाला 3। इसमें देखो नंबरिंग करेंगे 1 2 3, ये 4 हो गए, ये 5 और ये 6, 1 2 3, ये 4, ये 5 और ये बड़ा वाला 6। कितने हो गए, 6, 1 2 3 4। नंबरिंग कर दी 4 और फिर 1 और 2 को मिला के 5, 2 और 3 को मिला के 6, 3 और 4 को मिला के 7, 1 2 और 3 को मिला के 8, 2 3 और 4 को मिला के 9 और बड़ा वाला 10। कितने होंगे इसमें, 10। इसको हम ट्रिक से देखेंगे। ट्रिक में क्या है कि ट्रिक से देखेंगे, अब हम इसको क्या देखेंगे, ट्रिक से देखेंगे। इसको अब हम ट्रिक से देखेंगे। ट्रिक में क्या करना है, सीधा ऐड करना है। जब रेखा होता है देख लो तब सीधा नंबरिंग करके ऐड करना है। 1 2 नंबर कर दिया, 1 + 2 = 3। देखो आ रहा है 3। नंबरिंग को ऐड करना है, 1 + 2 + 3 = 6। देखो आ रहा है 6। 1 2 3 तीनों को ऐड करते हैं 6। 1 2 3 4, 1 + 2 + 3 + 4 = 10। 4 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 आ रहा है। तो जब रेखा ऊर्ध्वाधर दे रखी हो तब हम क्या करेंगे, सीधा नंबरिंग करके उनको ऐड कर लेंगे, उत्तर आ जाएगा। और टाइप सेकंड क्या होगा, इसमें क्या देखिए, रेखा क्षैतिज रेखा दे रखी है। क्षैतिज रेखा देखो, ये रेखा कैसी है, क्षैतिज है, यानी आड़ी रेखा है। क्षैतिज मतलब क्या होता है, आड़ी। ये रेखा है आड़ी रेखा है। इसमें हम क्या देखेंगे कि जब रेखा आड़ी दे रखी हो तो क्षैतिज रेखाओं की संख्या क्या होती है, हमारे त्रिभुज की संख्या होती है। पहले देखो बेसिक से देखते हैं। इसमें ये 1 त्रिभुज, ये 2 त्रिभुज, इसमें कितने 2, ये 1 त्रिभुज, ये 2 और ये 3, इसमें कितने हो गए 3। इसमें देखो बेसिक से 1, ये 2, ये 3 और ये 4, इसमें 4। अब ट्रिक से परीक्षा में आ जाए, जब रेखा क्षैतिज दे रखी हो तब हम क्या करेंगे, सीधा ट्रिक से करेंगे। कैसे करेंगे, क्षैतिज रेखाओं की संख्या होती है ना, वो क्या होती है, त्रिभुज की संख्या। इसमें क्षैतिज रेखा कितनी है, 1 2 2 आ रहा है। तो क्षैतिज संख्या 1 2 3 आ रहा है कि 1 2 3 4, क्षैतिज रेखा 4, उत्तर कितना होगा 4। तो देखा दोस्तों हमने टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड। टाइप फर्स्ट में ऊर्ध्वाधर रेखा दे रखी है तब क्या करेंगे, नंबरिंग करके सीधा ऐड कर लेंगे। टाइप 2 में क्षैतिज रेखा दे रखी है तो क्षैतिज रेखाओं की संख्या क्या होती है, हमारा उत्तर होती है। अब हम देखते हैं टाइप 3। टाइप 3 में क्या है, देखो टाइप फर्स्ट के समान ही है, ऊर्ध्वाधर रेखा है, लेकिन क्या आड़ी रेखा। टाइप 2 और टाइप 3 को, टाइप 1 और टाइप 2 को मिक्स कर दिया टाइप 3 में। ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा। जब ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखा दोनों साथ में आ जाए, मिक्स में आ जाए, तब हम क्या करेंगे, तब किस प्रकार से ट्रिक को यूज करेंगे वो अब हम देखते हैं। इसमें क्या करेंगे, नंबरिंग कर देंगे। वही 1 और 2 नंबरिंग कर दी तो 1 + 2 कितना हो गया, = 3। ये देखो वही 1, ये 2 और बड़ा वाला 3। अब देखो ये एक लाइन अगर ऊपर खींचती अगर क्षैतिज रेखा तो ये वाले देखो, ये वाला त्रिभुज एक्स्ट्रा बन रहे हैं, ये और ये वाला। इसको अब कैसे करेंगे, देखो जैसे ये नीचे बन रहा है ना, उसको उसी तरह ऐसे ऊपर ऊपर बन रहा है। इसका मतलब इसको क्या 2 से गुणा कर देंगे, 3 गुणा 2, 3 को 2 से गुणा कर देंगे = 6। इसमें 6 त्रिभुज है, 1 2 नंबरिंग कर दी, फिर 1 और 2 को ऐड कर दिया 3 को 2 से गुणा कर दिया 6। अपने को यही याद रखना है, जितनी क्षैतिज रेखा हो उससे गुणा करना है, क्षैतिज रेखाओं से गुणा करना है। नंबरिंग करके क्षैतिज रेखाओं की संख्या से गुणा करना है, आंसर आ जाएगा। 1 2 3, 1 + 2 3, 3 और 3 6, 6
किससे गुणा करेंगे 1 और 2, क्षैतिज रेखा कितनी है 2, 2 से गुणा कर देंगे इक्वल टू 12, 12। इसका उत्तर कितना होगा 12। इसमें 12 त्रिभुज है। इसमें त्रिभुज पूछे तो क्या करेंगे अपन 1 2 3 और 4 नंबर कर दी, ऐड कर लेंगे 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 को किससे गुणा करेंगे क्षैतिज रेखा की संख्या से 1 2 3, 3 से गुणा कर देंगे तो कितना आया 30। इसमें कितने त्रिभुज है 30 त्रिभुज है। क्या करना है नंबरिंग करके क्षैतिज रेखा की संख्या से गुणा कर देंगे। इधर 2 से गुणा करना है, क्यों क्योंकि क्षैतिज रेखा की संख्या 2 है। इधर 3 से गुणा किया, क्यों किया इधर 2 से गुणा किया क्योंकि इसमें क्षैतिज रेखा कितनी है 2, इसमें 3 से गुणा किया, क्यों किया 1 2 3, क्षैतिज रेखा की संख्या कितनी है 3। टाइप 3। अब देखते हैं टाइप 4। टाइप 4 में क्या करेंगे, इसमें क्या दे रखा है देखो ऊर्ध्वाधर रेखा दे रखी है सब में और आधी रेखा दे रखी है, आधी रेखा पूरी दे रखी है, बीच में इसमें कट की हुई है, ऊपर नीचे दे रखी है, सब में अलग अलग दे रखी है। इसमें हम कैसे करेंगे, इसमें पहले क्या कर देंगे नंबरिंग करेंगे 1 2 3 सबको ऐड कर लेंगे 1 और 2 3, 3 और 3 6, 1 प्लस 2 प्लस 3 इसको ऐड कर लिया तो कितना हो गया 6। अब देखो 6 त्रिभुज है इसमें। अब देखो ये लाइन अगर बनाई इसमें एक्स्ट्रा क्या बन रहे, ये त्रिभुज एक्स्ट्रा बन गए, ये और भाग ये एक लाइन खींची तो ये त्रिभुज एक्स्ट्रा बन गए, ये 1 ये 2 और ये बड़ा 3, ये 3 त्रिभुज एक्स्ट्रा बन गया। इसमें भी क्या कर दो नंबरिंग कर दो 1 और 2, ये एक्स्ट्रा बनना ना, इसमें हम त्रिभुज कैसे गिनते वही टाइप फर्स्ट वाला नंबरिंग करते 1 2 1 और 2 कितने हुए 3, इसमें 3 तो 6 प्लस 3 इक्वल टू 9। इसमें कितने त्रिभुज है 9 त्रिभुज है 9। इसमें अब देखो ये समझ में आ जाएगा, देखो वो नहीं आया तो ये सुन लो अपने आप जाएगा समझे। इसमें नंबर कर दिए 1 2 3 4 ऐड कर लिया 1 और 2 प्लस 3 प्लस 4 बराबर 10 हो गए। अब देखो एक लाइन खींची ये त्रिभुज एक्स्ट्रा बन रहे और ये वाला लाइन खींची तो ये त्रिभुज एक्स्ट्रा बन रहे। इसमें नंबर कर दिए 1 2, इसमें 1 2, इसमें कितने बन रहे 1 और 2 का ऐड कर लिया 3, वही टाइप फर्स्ट 1 और 2 का ऐड कर लिया 3, 10 प्लस 3 प्लस 3 बराबर 16। इसमें त्रिभुज जुड़ेंगे 16 त्रिभुज। इसमें वही 1 2 3 4 इक्वल टू 10, 1 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। अब देखो इस भाग में नंबर गई 1 और 2, इसमें कितने बने 3, इसमें देखो 1 2, इसमें कितने बने 3 और इसमें 1 2, इसमें बन रहे 3, 10 में 3 3 6 3 9 9 ऐड कर लेंगे इक्वल टू 19। इसमें त्रिभुज 19। ये हुई टाइप 3 और टाइप 4। अब हम देखते हैं टाइप 5। टाइप 5 में क्या है इस प्रकार से देखेंगे त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, तो हम किस प्रकार से करेंगे और उसकी हम ट्रिक भी देखेंगे। टाइप 5 के अंदर सबसे पहले क्या कर देंगे त्रिभुज गिनने तो क्या करेंगे नंबरिंग 1 ये 2 ये 3 और 4, 1 2 3 और 4 त्रिभुज हो गए और एक बड़ा वाला, एक क्या होगा बड़ा वाला या संपूर्ण त्रिभुज तो कितना हो गया 5। कुल कितने त्रिभुज हो गए 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5, तो कुल कितने त्रिभुज हो गए 5। इसका उत्तर है 5। इसमें भी कर देंगे सेम, पहले अंदर से स्टार्ट करेंगे 1 ये 2 3 4 ये बड़ा वाला 5 ये 6 ये 7 ये 8 ये बड़ा वाला 9। इसमें कितने हो गए 9। देखो साथियों हर सवाल क्या ट्रिक से नहीं होगा, एग्जाम में जब आएगा ना ऐसे नहीं आएंगे, एग्जाम आएंगे जो नहीं पढ़े होंगे ट्रिक नहीं लिखेंगे उसमें, कभी ट्रिक वाले बहुत कम आते हैं गिनने पड़ते हैं अपने को। तो इसमें क्या ट्रिक भी के भरोसे मत रहना, बस गिन के अपने को करना है। ट्रिक भी बताऊंगा मैं इसकी 1 2 3 4 ये बड़ा वाला 5 ये 6 7 8 ये बड़ा वाला 9 ये 10 11 12 और ये बड़ा वाला 13। कितने त्रिभुज हो गए इसमें 13। जिस साथी ने पहले पढ़ रखे थोड़ा धैर्य बना के रखे, आगे और अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे। इसमें 5 में 9 उसमें 13 ट्रिक देखेंगे। त्रिभुज के अंदर त्रिभुज आएंगे तो सूत्र होगा 4n - 3। त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है ना तो सूत्र होता है 4n - 3। 4n - 3। n क्या है यहाँ पर n है त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुजों की संख्या। कौन सी त्रिभुज की संख्या जो हमको दिखाई दे रही है, देखो ये कितने त्रिभुज दिखाई दे रही है, ये 1
और ये 2, 2 त्रिभुज दिखाई दे रहे, मैं त्रिभुज ये 2 दिखाई दे रहे, तो 2 n के क्या रखेंगे इधर 2, 4 दूनी 8, 8 में से 3 गए तो 5, 11 5। देखो ट्रिक से कैसे करेंगे, ट्रिक 4 गुणा n, कितने त्रिभुज n है जो त्रिभुज को दिखाई दे रहे, साफ साफ 1 और 2, 2 से गुणा कर दिया, फिर 3 से घटा दिया, n की जगह 2 रखा है, 8 - 3 इक्वल टू 5, ये देखो आ रहा था 5। इसमें लगाएंगे फॉर n - 3, फॉर n - 3, फॉर n की जगह रखेंगे 1, ये 2 और 3, जो त्रिभुज साफ साफ दिखाई दे रहे, बस कोई रखना है, 4 3 12, 12 में से 3 गए तो 9, देखो आ रहा था 9। इसमें भी फॉर n - 3, n की जगह कितने रखेंगे जो त्रिभुज दिखाई दे रही है, 1, ये 2, ये 3 और ये 4, -3, फॉर n - 3, 4 4 16 में से 3 गए तो 13, देखो आ रहा 13। तो बस ऐसे करना है, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हो तो सीधा काउंट कर लेंगे, नहीं तो फिर करेंगे ट्रिक से, ट्रिक के बहुत सारे नंबर फिर भी बता दिया आपको मैंने। अपने को क्या करना है, सीधा गिनना है, नंबरिंग करके गिनना है। अब टाइप 6 में देखो क्या होता है, टाइप 6 इसमें कितने त्रिभुज है, नंबरिंग कर देंगे 1 और 2, कितने त्रिभुज है 2, सीधी सीधी दिख रहे हैं 2 त्रिभुज। इसमें कितने हैं 1 2 3 4, 4 त्रिभुज हो गए, फिर 1 और 2 को मिला के, पहले 1 2 3 और 4 त्रिभुज, फिर 1 और 2 को मिला के हो गए 5, फिर 2 और 3 को मिला के 6, 3 और 4 को मिला के 7 और 4 और 1 को मिला के 8, कितने हो गए, 1 और 2 को मिला के हो गया ये वाला, फिर 2 और 3 को मिला के हो गया, ये 3 और 4 को मिला के हो गया, और 4 और 1 को मिला के हो गया, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल त्रिभुज कितने हो गए 8। इसकी भी हम ट्रिक देखेंगे, इसमें त्रिभुज हो गए 8, इसमें नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6, 6 त्रिभुज हो गए, फिर 1 और 2 को मिलाओ 7, फिर देखो 1 2 3 4 5 6, 6 दिख रहे, 1 और 2 को मिलाया ये वाला, फिर 5 और 6 को मिलाया, और बनना है तो 2 अंकों से, और शायद कोई नहीं बनना है 2 अंकों से, फिर 3 3 अंक वाले लो, 1 2 और 3 को मिलाया ये वाला बड़ा वाला, 1 2 3 को मिलाया, 6 5 और 4 को मिलाया, ये 6 5 4 1 2 3 6 5 4 4 5 6 2 लिख लो। अब देखो और क्या बनना 3 वाला, ये 1 2 और 6, 1 2 6, देखो 1 2 6 नहीं लिखा आपने, 3 3 वाले ले लिया, ये 3 4 और 5, 3 4 5 ये वाला, यानी ये वाला और ये दोनों 3 4 और 5, देखो 2 1 6 या 1 2 6, 3 4 5 3 4 5, कुल कितने भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुल त्रिभुज इसमें 12, इसमें कुल कितने त्रिभुज है, कुल त्रिभुज इसमें 12 त्रिभुज इसमें 12, ठीक भी बताऊंगा मैं इसकी। अब इसमें नंबर कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12 हो गए। अब ये देखो ये लाइन में एक इसके इधर एक इधर, ये 13, ये इसके इधर 14, और ये वाली लाइन ये इसके इधर पूरा बड़ा वाला 15, और ये इसके बड़ा 16, इसमें कितने 16। अब देखो ट्रिक से देखो, ट्रिक में क्या है, इसमें दिख रहा है सीधा 2 है, इसमें कितने छोटे त्रिभुज को 2 से गुणा करना है, 1 2 3 4, 4 आ गया, कितने त्रिभुज 4 को सीधा गुणा कर दो 2 से, कितना होगा 8, देखो 8 आ रहा था, 1 2 3 4 5 6 को सीधा गुणा कर दो 2 से, सीधे दुगना करना है, देखो 12 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तक हमने इसको 2 से गुणा कर दो 16, देखो 16 आ रहा था, बस इसी तरह करना है। बॉक्स आ जाएगी तो क्या करेंगे, सीधा हम नंबरिंग करके बड़े अंक को सीधा 2 से गुणा कर देंगे इस टाइप में। और त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हो तो फॉर में 6 कर दो या गिनती कर दो। इसके बाद देखेंगे टाइप 7। अब हम देखते हैं साथियों टाइप नंबर 7। इसमें देखो इस टाइप की त्रिभुज होंगे, इस टाइप का अगर त्रिभुज आ जाए तो क्या करना है साथियों,
इसमें देखो ये त्रिभुज क्या है, सममित है। सममित मतलब इस आधार पर भी 3 त्रिभुज, इस आधार पर भी 3 त्रिभुज और इस आधार पर भी 3 त्रिभुज। सब कितने त्रिभुज है? 3। इसमें देखो ये थोड़ा ऐसे, इसमें कितने 1 2 3 4 4 त्रिभुज है आधार पर, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसमें चार 4 4 सभी के 4 त्रिभुज है। इस आधार पर 3, इसमें 3, इसमें 3, यानी 3 त्रिभुज है। सभी भुजाओं पर समान त्रिभुज हो, सभी भुजाओं पर समान त्रिभुज हो। तो इसमें क्या करेंगे, इसकी हम ट्रिक देखेंगे। बेसिक से भी करेंगे और ट्रिक से भी करेंगे। पहले बेसिक देखते हैं गिन के, फिर इसके सीधा ट्रिक से करेंगे। तो उसमें त्रिभुज बताने क्या पता है, त्रिभुज 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 ये 9। बेसिक से देखते हैं। पहले 9 तो हो गए प्लस, अब देखो एक ये रहा 10, एक ये 11, एक ये 12, ये 3, 9 और 3 12 प्लस एक बड़ा वाला कितना हो गया 13। इसका उत्तर कितना है 13 आंसर है। 13 जो ट्रिक से करेंगे, ट्रिक से। अब देखते हैं हम इसमें ट्रिक। ट्रिक से क्या करेंगे, आधार पे कितने त्रिभुज है, 1 2 3, कितने त्रिभुज है 1 2 3, 3 त्रिभुज आधार पर। देखो 1 2 3, 3 त्रिभुज बने आधार पे। तो 1 2 3, 3 लिख लेंगे 3 तक। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम लिखेंगे सामने 1 का 1, फिर इसको इसमें जोड़ के लिखेंगे 1 और 2 कितने हुए 3, इधर सामने लिख देंगे। फिर 3 और 3 कितने हुए, 3 में 3 जोड़ के लिखेंगे, 3 और 3 6, इसको ऐड कर लेंगे 6 3 9 और 10। क्या किया साथी हम लोग, पहले देखो इधर 1 का 1 लिख दिया, 1 में 2 जोड़े 3, 3 में 3 जोड़े 6, तीनों ऐड कर लिया 10। फिर 10 में क्या ऐड करना है, नीचे से वापिस उल्टा जाएंगे हम ऐसे, सम स्थानों पर आने वाले अंक को इसमें जोड़ देंगे। ये 6 को हटा देंगे, इसको लेंगे, इसको नहीं लेंगे, मतलब 1 को नहीं लेंगे, पहले नहीं लेंगे, पहले क्रॉस फिर राइट फिर क्रॉस राइट क्रॉस राइट ऐसे लेंगे। तो पहले इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे, इसको नहीं लेंगे, फिर आगे और होता तो लेते नहीं लेते ऐसे करते। इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे, इसको नहीं लेंगे, यानी किसको लेंगे, सिर्फ 3 को लेंगे। तो 10 में 10, 10 में 3 ऐड कर दिए, कितने होंगे 13। देखो आ सकते हैं ऐसे करना। अब देखो सेम इसमें भी 1 2 3 4, इसमें कितनी चीज करेंगे 1 2 3 4, कितने त्रिभुज है आधार पे 4, तो 4 तक गिनती लिखेंगे 1 2 3 4, गिनती लिखती 4 तक। फिर 1 के सामने 1, 1 में 2 जोड़े तो 3, 3 में 3 जोड़े तो 6, 6 में 4 ऐड किए तो 10। अब इसको कर लेंगे ऐड, 1 और 3 4, 4 और 6 10, 10 और 10 20, इधर लिख लेंगे 20। अब 20 में क्या जोड़ना है, एकांतर अंक लेने इसमें, यानी विषम स्थान वाले अंक नहीं लेने, सम वाले लेने। यानी विषम पे आ रहा है 1 पे आ रहा है, नहीं लेंगे, इसको लेंगे, इसको नहीं लेंगे, एक छोड़ कर एक लेना है। पहले नहीं लेना, पहले क्रॉस फिर राइट क्रॉस राइट ऐसे। 6 और 1 7, 7 जोड़ने इसमें, 20 और 7 27, इसमें त्रिभुज कितने 27 त्रिभुज है दोस्तों, 27 त्रिभुज है। ठीक है, तो ये देखा हमने टाइप 7। इसके बाद नेक्स्ट अब हम दोस्तों देखते हैं आगे नेक्स्ट टाइप इक्वेशन। नेक्स्ट टाइप इक्वेशन में पहला क्वेश्चन देखो, इसमें बताने त्रिभुजों की संख्या। क्या बताने, त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुज बताने। तो देखो ये वाला हमने बताया पहले, इसमें कितने त्रिभुज है 1 2, इसमें कितने होंगे 1 2 और एक बड़ा वाला 3, 1 और 2 को जोड़ दीजिए 3 आ गया 3। और इसमें कितने 1 2 3 4 5 6, 6 का दूसरा 12, इसमें कितने होंगे 12। ये सब पीछे मैंने करवाया है, बताया ना आपको थोड़ी देर पहले। 12 और 3 कितने होंगे 15, ऐड कर लेंगे तो कितने होंगे 15। इसका आंसर है 15। कैसे है 15, 1 और 2 3, इसमें हो गए 3 और 1 2 3 4 5 6, 6 का दूना 12। दूना क्यों किया, क्योंकि इसको जब करेंगे ना 6 तो छोटे वाले होंगे, फिर 1 और 6 को मिला के 7, 3 और 4 को मिला के 8, 1 2 6 को मिला के 2, 1 और 6 को मिला के 9, 3 4 5 को मिला के 10, 2 3 4 को मिला के 11, 1 6 और 5 को मिला के 12। ये 12 और 3 15, टोटल कितने हैं 15 है। इन दोनों को मिलाया फिर तो नया त्रिभुज कोई नहीं बना। तो क्या हुआ 3 और 12 15 त्रिभुज होंगे, नया त्रिभुज कोई बनाने का। ठीक है, इसमें दो कितने त्रिभुज है
ये देखो ये मैंने आपको बताया पहले, ऐसा बॉक्स हो तो कितने त्रिभुज होते हैं? 1 2 3 4, 4 दूनी 8, इसमें कितने होते? 8 होते। इसमें 8, इसमें भी 8, कितने हो गए? 16। अब देखो इन दोनों को जोड़ दिया तो देखो ये त्रिभुज नया बनता है, बन रहा है ये वाला, और ये वाला, ये दो त्रिभुज नए बनते हैं आमने सामने। 8 और 16, 16 और 2, 8 8 और 2, 8 और 16, 16 और 2, 18। इसका आंसर होगा 18। इसमें 18 त्रिभुज है, 8 8 16 और ये दो बंडे 18। आप ऐसे याद रखो, एक बॉक्स आएगा 8, दूसरा बॉक्स आएगा 18। क्यों? क्योंकि एक दो ज्यादा कैसे हो गए? 8 और 16, दो ज्यादा कौन से हुए? एक दो नए बंडे, लोग जोड़ा कौन से? दो नए बंडे हो गए 18। इसका उत्तर होगा 18। इसमें देखो सेम का सेम क्वेश्चन है, एक में कितने हुए? 8, इसमें कितने हुए? 8, इसमें कितने हुए? 8 8 8 8, कितने हुए? 24 प्लस इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों बॉक्स को, इसको और इसको, दोनों बॉक्स को जोड़ा तो कितना होगा? कौन से त्रिभुज नए बने? एक ये वाला और एक ये वाला, यानी दो त्रिभुज नए बने। इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों को जोड़ा तो कौन से त्रिभुज नए बने? एक ये वाला और एक इसके सामने वाला, दो त्रिभुज और नए बने, और एक बड़ा वाला त्रिभुज नया बना। देखो बनना है त्रिभुज, एक और कितने हुए? 24 और 2, 26 26 और 2, 28 28 और 1, 29। इसमें कुल त्रिभुज होंगे 29। इसका आंसर होगा 29। इसमें देखो सैम बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अब आप खुद कर सकते हो, कोशिश करो साथियों। 8 और 8 16, और ये इन दोनों मिलाए तो इतने बन गए, तो 18 18 और 8 8 8 8। देखो पहले सीधा देखो, 8, इसमें भी 8, इसमें भी 8, कितने हो गए? 24 24 हो गए। फिर इन दोनों को मिलाए तो ये दो नए बने, इन दोनों को मिलाए तो ये दोनों नए बने, ये वाला और इसके सामने वाला। 28 कितने हो गए? 24 और 4 28, कितने हो गए? 28 हो गए इसका आंसर। इसमें देखो साथियों, इसमें क्या बनाना है? त्रिभुजों की संख्या नंबरिंग कर देंगे, 1 2 3 4 5, कितने हो गए? 5 5। अब देखो 8 पॉइंट से एक बनेगा, इस पॉइंट बोलो पहले, इससे देखो एक त्रिभुज बन रहा है, ये वाला बन रहा है, इस पॉइंट से भी त्रिभुज बनेगा, इस पॉइंट से भी एक, इस पॉइंट से भी एक, और इस पॉइंट से भी एक। 5 त्रिभुज, 5 और 5 ये 1 2 3 4 5, 5 और 5 कितने हो गए? 10, यानी त्रिभुज बनेंगे 10। इसका उत्तर होगा 10 10 त्रिभुज। अब पूछा है इसमें क्या बताना है? त्रिभुजों की संख्या, तो नंबरिंग कर दें 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज तो सीधे दिखे, और एक बड़ा वाला 7 और एक उल्टा एक बड़ा वाला 8। इसमें कितने त्रिभुज हो गए? 8 त्रिभुज। तो साथियों और देखते हैं हम अच्छे सवाल इसके बाद, और देखेंगे ये हो गए मैथ्स क्वेश्चन, और हम देखेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैथ्स क्वेश्चन हाई लेवल के थोड़े देखते हैं। अब देखेंगे हम नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताने त्रिभुजों की संख्या। इसमें हम कैसे ज्ञात करेंगे त्रिभुज? देखते साथियों, नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6, 6 त्रिभुज हो गए छोटे, ठीक है। अब दो दो वाले लेंगे, 1 और 6 को मिला दिया, 1 और 6 को मिला दिया, ठीक है, ये 1 और 6 को मिला दिया पूरा। फिर 2 और 3 को मिला पर, ये देखो ये 2 और 3 को मिलाया, बन रहा है त्रिभुज, तो 2 और 3 को मिला दिया, दो दो अंक और ले रहे, 5 और 4 को मिलाने पर ये बन रहा है 5 और 4 को मिला दिया, और अब बन रहा है दो वाला कोई नहीं बनना आप साइड। अब 3 वाला देखेंगे हम, 1 2 और 3 को मिला दिया, 1 2 3 को मिला दिया, 3 अंक वाले ले लिया, इसके सामने वाले जस्ट 4 5 6 को मिला दिया, 4 5 6 को मिला दिया। अब इधर वाला 1 6 और 5 को मिला दिया, 1 6 और 5 को मिला दिया, और इधर वाला 2 3 और 4 को मिला दिया, 2 3 और 4 को मिला दिया, और एक उधर वाला 1 2 1 और 6 को मिलाया, 2 1 और 6 को मिलाया, ये 3 को एक और बन गया, 3 4 और 5 को मिलाया, 3 4 5 को मिलाया, एक और बन गया। अब कोई और बन रहा है 3 वाला? नहीं बन रहा है शायद कोई। तो कितने हो गए? 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और एक बड़ा वाला
एक बड़ा वाला है संपूर्ण। टोटल कितने होंगे 16 त्रिभुज। इसमें 16 त्रिभुज। ये याद रखना, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, सामने वाले शीर्ष से सामने वाले भुजा पर अगर लंब डाले गए तो टोटल होंगे त्रिभुज 16। इसमें भी क्या, शीर्ष से सामने वाले भुजा लंब डाला हुआ है, इधर शीर्ष से सामने वाले भुजा लंब, इधर शीर्ष से सामने वाले भुजा लंब नहीं डाला हुआ है, मतलब टांग कट रही है, आधी टांग कटी हुई है लेकिन त्रिभुज बन रहा है। और इधर शीर्ष से सामने वाले भुजा पर लंब, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाला गया है, इधर शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब नहीं डाला गया है, आधी टांग कटी हुई है, इधर आधी टांग कटी हुई है लेकिन क्या त्रिभुज बन रहा है। और ये आधी टांग कटी हुई है लेकिन इधर चतुर्भुज बन रहा है, त्रिभुज नहीं बन रहा है। जब त्रिभुज बना है तब कितने त्रिभुज होंगे, जब चतुर्भुज बन रहा है त्रिभुज नहीं बन रहा है तब कितने त्रिभुज होंगे, ये सीधा हमको याद रखना है, लेकिन हम गिन भी सकते हैं। इसको हम नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 कितने होंगे 5 त्रिभुज हो गए, 5 प्लस 1 और 2 को मिलाया 6, 3 और 4 को मिलाया 7, ये 4 और 5 को मिलाया 8, 2 2 वाले होंगे, 1 और 5 मिलाओ, ये 2 2 वाले सेट पूरे होंगे, कितने हुए 5 6 7 8 9 हो गए। अब 3 3 वाले लो, 1 2 3 मिलाओ, 1 2 3 को 1 2 3 को मिला दिया और 4 और 5 हो गया, 2 2 वाले हो गए सब, और 3 वाले एक 3 वाले बाकी है, 2 3 और 4, 2 3 और 4, ये 3 और कोई 3 वाला बाकी है। अब शायद कोई बाकी नहीं है, कितने हो गए 5 6 7 8 9 10 11, 11 और एक बड़ा वाला 12, एक बड़ा वाला, टोटल कितने हो गए 12। इसमें साथ त्रिभुज है 12। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बताने त्रिभुज की संख्या 1 2 3 4, ये त्रिभुज नहीं है, इसको मान लेते x। 4 त्रिभुज हो गए छोटे, अब 2 2 वाले लेते, 2 और 3 को मिला दिया, ये देखो 2 और 3 को मिलाया कितने हो गए 4 और 1 5, ये 2 और 3 को मिला दिया, काउंट लास्ट में करेंगे। अब 4 और x को मिला दिया, देखो ये 4 और x वाला बन रहा है, 4 और x वाला। और कौन सा बना है 2 वालों को मिलाते हुए, कोई 2 वाला कोई नहीं बन रहा है, ये शायद एक ही बन रहा है, 1 और x को मिलाया तो 1 और x को मिलाया तो ये और बन गया, और नहीं बन रहा है और कोई नहीं बन रहा है। अब ये 3 3 वाला देखते हैं, ये 2 3 और 4, 2 3 और 4 को मिलाने पर एक बन रहा है, 1 और x, ये 2 वाला ये ले लीजिए x, वी वाला 1 2 3, 1 2 3 और ये 4 और x वाला हो गया। अब और देखो 3 वाला बन रहा हो, 1 2 3 हो गया ये 2 3 4, 2 3 4 हो गया। अब 3 वाला कोई नहीं बन रहा है, 4 वाला कोई नहीं बन रहा है, 5 वाला नहीं बन रहा है, ये अब एक बड़ा बन रहा है, एक बड़ा को कितने होंगे टोटल 4 और 5 6 7 8 9 और 1 10, 4 1 5 6 7 8 9 और 10, कितना हो गए 10 त्रिभुज। आपको सीधा याद रखना है, टांगे सही सलामत तो 16, टांग कटी हुई है लेकिन त्रिभुज बन रहा है तो हो गए 12, टांग कटी हुई है लेकिन त्रिभुज नहीं बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है तो हो गए 10। अब तो करते ये वाला क्वेश्चन, देखो साथियों आप करके देखो आंसर क्या आ रहा है, फिर इधर मिलान नहीं करो, उसके बाद देखो वीडियो पोस्ट करके देखो एक बार आपको कितना आपका आंसर आ रहा है, पता चलेगा काम कितना समझ में आया है। अब इसमें देखते हैं, इसमें नंबरिंग करेंगे 1 2 त्रिभुज, उसकी नंबरिंग त्रिभुजों की नंबरिंग करेंगे, ये त्रिभुज नहीं बन रहा है उसकी नंबरिंग नहीं करेंगे, 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8, ये सब ये 8 क्या है 8 त्रिभुज है, इसको नाम दे देंगे x, क्योंकि त्रिभुज नहीं है, त्रिभुज नहीं है उसको x y z a b c कुछ भी नाम दे सकते हैं हम। तो 8 हो गए ये छोटे त्रिभुज। अब देखो 2 2 वाले को बन रहे, अब देखो ये 2 और 5 मिलाया, ठीक है। अब देखो 5 और 6 मिलाया, 6 और 7 मिलाया, देखो ये 6 और 7 को, 3 और 7 मिलाया। अब देखो और कोई बन रहा है 2 वाला, अब 2 वाला सेट कोई नहीं बन रहा है। अब 3 3 वाले देखो, ये 5 6 और 7, 5 6 7, ये 5 6 और 7 एक बड़ा वाला, 3 वाला 5 6 7 3 वाले बन रहा है, 5 6 और 7। ये देखो 2 5 4, 2 5 4 ये वाला बन रहा है, 5 6 7 और 2 इधर लग गया था मैं थोड़ा, 5 6 7
ये 5 6 7 और 2 5 4, 2 5 4 बन रहा है। और देखो ये बन रहा है इधर से, उसके इधर सामने हो 3 7 8, 3 7 8, 3 7 8 वाला बन रहा है। और देखो 3 वाला ओके बन रहा है, 3 वाला शायद नहीं बन रहा है। 4 वाले देखो, अब देखते हैं हम 4 वाले, ये बन रहा है 4 वाले, 1 2 3 और x, 1 3 2 और x, 1 2 3 1 3 2 1 3 2 और x, ये बन गया 4 वाला। और देखो 4 वाला, अब देखो एक ये त्रिभुज बन रहा है, देखो 6 और x मिलाने पर, ये वाला आपने कर लिया नहीं, 6 और x मिलाने पर, ये 2 वाले में 6 और x मिला दिया, देखो कोई रहा हुआ नहीं, बचे नहीं कोई भी, देखो। और अब 4 वाला कोई नहीं बन रहा है, 5 वाला एक बड़ा बन रहा है, देखो लास्ट ये बच रहा है एक बड़ा, तो टोटल कितने 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और एक बड़ा 18, इसमें साथियों त्रिभुज हो गए 18। अब देखते हैं इसमें त्रिभुजों की संख्या होती है, इसमें देखो एक येरा, एक येरा, एक येरा, 3 त्रिभुज सीधे दिख रहे। अब देखो 3 का एक छोटा, ये 4, ये 5 5 हो गए। अब देखो ये 6, ये 6 हो गए, इसमें 6 त्रिभुज है, 1 2 3 तो सीधे दिख रहे, एक छोटा ये 4, एक वाला बीच में फंसा हुआ 5 और ये बन रहा है ये 6। इसमें साथियों त्रिभुज है 6, 3 और 3 6, इसमें त्रिभुज कितने हो गए 6 त्रिभुज हो गए। देख लो कोई बन रहा हो तो, नहीं बनना मेरे हिसाब से। त्रिभुज कितने हो गए इसमें साथियों 6 त्रिभुज है। इसमें देखो 1 और 2 नंबर दिए, इसमें कितने हो गए 1 और 2 3, इसमें भी 3, टाइप फर्स्ट में हमने किए ये सब 3, इसमें भी 3 3 3 6 3 9 3 12 12 प्लस, अब देखो ये बीच में एक बॉक्स बन रहा है, इसमें कितने होते हैं 1 2 3 4 4 2 8 12 8 20, इसमें साथियों त्रिभुज बन रहे 20। दोनों को मिलाया कोई नया त्रिभुज बना नहीं बन रहा है, तो कितने हुए इसमें हो गए त्रिभुज 20। तो साथियों देखिए हमने मिक्स क्वेश्चन, आगे और देखते हैं हम मिक्स क्वेश्चन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं साथियों, इसमें बताने त्रिभुज, क्या बताने त्रिभुज 1 2 कितने हो गए इसमें 3, 1 2 कितने हो गए 3, 1 2 3 4, 3 और 3 6 7 8 9 10 10 तो हो गए सीधे दिख रहे 10, 3 3 6 7 8 9 10 10 तो हो गए। अब देखो ये 11, जैसे इसके सामने वाला 12, ये बड़ा वाला उल्टा 13 और ये बड़ा वाला कितने हो गए 14, 10 और 4 14, 10 के बाद देखो ये 1, ये 2 3 और जैसे उल्टा वाला 4, 10 और 4 14, इसमें साथियों त्रिभुज है 14 त्रिभुज है, इसमें कितने हैं 14। इसमें बताने त्रिभुज नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 10 तो हो गए छोटे वाले, प्लस अब देखो 2 2 वाले 10 और 1 को मिलाया तो 10 और 1 को मिलाया 11, 5 और 6 को मिलाया 12। अब देखो और कोई बन रहा है 2 वाला, और देखते हैं हम 2 अंकों को मिलाने पर कोई बन रहा है, 2 अंकों को मिलाने पर अब शायद कोई नहीं बन रहा है। अब 3 3 वाले लेंगे, अब देखो इसको तीनों को मिलाया, ये वाला 2 1 और 10, 3 3 वाले ले रहे 2 1 और 10, 2 1 10 से बन गया, और ये 4 5 6 ये वाला इसकी जस्ट अपोजिट
4 5 और 6, 3 अंक वाले ले रहे हैं अब हम। और अब देखो ये 3 वाला और बन रहा है और ये बन रहा है 1 10 और 9, 1 10 और 9 और जैसे इसकी जैसा इधर भी 5 6 और 7, 5 6 और 7। और देखो कोई 3 वाला साथी हो, और कोई बन रहा है क्या 3 वाला? अब 3 वाला शायद कोई नहीं है। अब देखेंगे 4 4 वाले, ये 4 वाला ही बन रहा है इधर, 2 3 4 और 8, 4 वाले 2 3 4 और 8, 4 4 वाले ये बन गया 4 वाला। और ये कोई वाला इसकी जैसे अपोजिट 3 8 9 और 7, 3 8 9 7, 3 8 9 7, ये बन रहा है त्रिभुज। कितने हो गए? 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हो गई। और कोई देखो बन रहा है क्या 18 के बाद? अब शायद कोई नहीं बन रहा है। इसमें त्रिभुज हो गए 18, ठीक है, इसमें 14, इसमें 18। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताने त्रिभुजों की संख्या। इसमें हम कर देंगे नंबरिंग 1 2 3, ये त्रिभुज नहीं बना, देखो ये चतुर्भुज है, ये त्रिभुज नहीं है, तो इसको मान लो एक्स। 1 2 3, देखो इधर जैसे आकृति बनी है ना वैसी आकृति इधर भी बन रही है, इसमें गिन के इसका डबल कर देंगे तो ये इसकी भी आ जाएगी। 1 2 3, 3 तो हो गई है, प्लस 1 और 2 को मिला के ये 4, 2 और 3 को मिला के 5, 3 अलग मिलेंगे 6 और 1 और अलग मिलेंगे 7, यानी 1 और 2 को मिला दिया, 2 और 3 को मिला दिया, 3 और x को मिला दिया, 1 और x को मिला दिया, 3 के बाद 4 5 6 7, ये बने 7, यानी इसमें कितने बनेंगे 7, इसमें कितने बनेंगे 7, 7 प्लस 7 कितने हो गए 14, प्लस दोनों को मिला दिया तो नया कौन सा बनेगा? एक नया त्रिभुज बन रहा है, देखो ये त्रिभुज बन रहा है। कितने हो गए? एक और हो गया, और एक ये वाला बड़ा वाला 7 और 7 14 15 16, टोटल त्रिभुज हो गए 16। इसका आंसर है 16। इसमें 16 त्रिभुज है। अब इसमें इसको ध्यान से देखना आप, इसमें क्या है एक टांग कटी हुई है, पहले एक टांग थी इधर, लास्ट वाले क्वेश्चन में देखा था तब ठीक चलता था मैंने 1 2 3 1 2 3 1 2 3, सममित त्रिभुज है 1 2 3 लिखा था, फिर क्या किया था एक, फिर जोड़ के पीछे नीचे ऐसे लिखा था तो ऐड किया था, फिर एक को छोड़ा था, एक को लिया था, एक का छोड़ा, एक को लिया था। लेकिन इसमें देखो इसमें टांग तो टूटी हुई है वैसा, अगर टांग होती समझ लो, सपोज करो ये टांग होती, ये तो टांग होती तो देखो 1 और 2 त्रिभुज, टांग मैंने हटा दी, 1 और 2 त्रिभुज, 2 त्रिभुज कम हो गए, देखो ये त्रिभुज नहीं चतुर्भुज बन गया, 2 त्रिभुज कम हो गए, यानी उसको करके उसमें से 2 त्रिभुज घटा देंगे तो क्या है त्रिभुज कितने हो जाएंगे। तो हम देखो उस नियम से करते हैं 1 2 3, इसको मानते हैं हम 1 2 3, 1 2 3 तो गिनती लिख दी, 1 और 2 के 3, 3 और 3 6, ऐड कर दिया 6 3 9 1 10, प्लस छोटा लिया छोटा 3 करना है, 3 पे राइट है 3 करना है, 10 और 3 13, यानी 13 त्रिभुज है। इसमें अगर इसमें लाइन होती तो लाइन होती तो देखो ये 2 त्रिभुज होते, लाइन हटा दी यानी 2 त्रिभुज क्या हो गए कम हो गए, चतुर्भुज बना कम हो गए, 2 माइनस कर देंगे वापिस तो कितना हो गया 11, इसका आंसर है 11। बेसिक करते हैं, मैं गिन के बता दूं देखो आपको 1 2 3 4 ये 5 6 7, ये त्रिभुज नहीं, इसको मान लिया x, ठीक है, गिन के बता रहा हूं मैं इधर साइड में, ये 7 हो गए, प्लस ये 8, ये 9, ये 10, ये बड़ा वाला 11, यानी ये 1 ये 2 ये 3 और ये बड़ा वाला 4, 7 और 4 कितना हो गया 11, इसका आंसर 11 दिखा रहा था 11, ठीक है। ये हमने अपना त्रिभुजों की गणना, ऐसे बहुत सारे सवाल हो गए त्रिभुजों में, तो हमको क्या करना पड़ेगा त्रिभुजों में
नंबर काउंट करके इसको गिनना पड़ेगा। ट्रिक हर जगह सेट नहीं बैठेगी, ठीक है ना, तो उसको गिनना पड़ेगा हमको। ये थे त्रिभुज की गणना। अब हम दोस्तों देखेंगे वर्ग को गिनना। फर्स्ट इसमें क्या है, आकृतियां सममित है, 1 2 1 और 2, इधर भी 2 वर्ग, इधर भी 2 वर्ग, 1 2 3 1 2 और 3, 1 2 3 4 1 2 3 और 4, इधर भी 4 इधर भी 4, इधर भी 3 इधर भी 3, इधर भी 2 इधर भी 2। यानी जब आकृतियां सममित हो तब हम क्या करें, तब कैसे ज्ञात करेंगे। इसमें पहले बेसिक से देखेंगे, फिर देखेंगे ट्रिक से। इसमें देखो 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5, कितने वर्ग है 5। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक बड़ा वाला 10, ये 4 को मिला के 11, ये 12, ये 13, ये 14, इसमें कितने हो गए 14। इसी तरह इसमें भी हम वैसे ही कर सकते हैं, लेकिन अब हमको करना है ट्रिक से, बिल्कुल इजी ट्रिक है। अब हम देखेंगे इसको ट्रिक से। देखो सममित आकृति होती है ना, तब 1 2 1 2 3 1 2 1 2 आ रहा है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, इनको कर लो ऐड, 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 1 और 4 5, देखो आ रहा है 5। 1 2 और 3, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9, 3 कट कर लिया, 1 और 4 5 5 और 4 5 और 9 14, इसका आंसर आ गया 14। ये देखो 40। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, स्क्वायर में क्या, क्योंकि हम क्या वर्ग ज्ञात कर रहे हैं। 1 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16, 1 और 4 5 5 और 9 14 14 और 16 30, इसमें वर्ग है 30। इसी तरह अब हम टाइप में क्या करना है, जब आकृति सममित दे रखी हो तो जितने वर्ग बन रहे 1 2 बन रहे तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर ऐड कर लेंगे, 1 2 3 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 1 2 3 4 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, सबको हम ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, वर्ग की संख्या आ जाएगी, टोटल वर्ग की संख्या। वर्ग होता क्या है, जिसकी चार भुजा बराबर उसको क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। अब टाइप सेकंड क्या है, असममित आकृति। असममित कैसे, नंबरिंग करो 1 2 ये 1 ये 2 ये 3, इधर 3 है इधर 2 है, यहाँ क्या है असममित है। 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 6 और 7, इधर 7 इधर 3 इधर 4 इधर 3 इधर 3 इधर 2, असममित आकृति। असममित आकृति में हम वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं, ट्रिक से देखेंगे इसको और बेसिक से भी देखेंगे। बेसिक से देखो पहले 1 2 3 4 5 6, अभी चारों मिला के 7, सॉरी ये 7, फिर ये 8, कितने होंगे इसमें 8, इसमें कितने वर्ग है 8 वर्ग है। और ट्रिक से देखेंगे हम इसमें कितने 8 है। अब ट्रिक से देखेंगे हम इसको, देखो क्या करना है, सबसे पहले बड़ा नंबर लेना है, इधर लास्ट नंबर 3 इसका 2, लास्ट नंबर का गुणा करना, बस 3 और 2 को गुणा कर दिया। अब एक ही कम करना है, 3 से 1 कम 2, 2 से 1 कम 1, 2 से 1 कम, इस 2 से अब 1 कम 1, 1 से कम 0, 1 का 0 गुणा करेंगे क्या आएगा 0 आते रुक जाना अपने को, 3 दूनी 6, 2 1 कम 2, 1 का 0 6 और 2 8, ये देखो आ रहा था 8। अब देखो ट्रिक क्या किया हमने, बड़ा नंबर था ना इधर, इस साइड का लास्ट नंबर और इस साइड का लास्ट नंबर, 3 गुणा 2 कर दिया, फिर 1 कम किया उनका गुणा किया, 3 से 1 कम 2, 2 से 1 कम 1, 2 से 1 कम 1, 1 से 1 कम 0, उनका गुणा किया ऐड कर दिया। अब देखो यहाँ पे देखो समझ आ जाएगा, 1 2 3 4, सबसे बड़ा नंबर 4, 1 2 3, इधर नंबर 3 गुणा 4 है, 4 गुणा 3 कुछ भी लिख लो, 4 गुणा 3 लिख लिया। अब एक कम कर देंगे, 3 गुणा 2, 2 गुणा 1, 1 गुणा 0 आती है गुणा है, बस 4 3 12, 3 2 6,
2 एकम 2, 1 का 0 किया तो 0, 12 6 18, 18 2 20, इसका उत्तर हो गया 20। इसका उत्तर कितना हो गया? 20 उत्तर हो गया इसका 20। 20। इधर देखो सबसे बड़ा नंबर 7, इधर 3, 7 गुणा 3, एकम क्या 6 गुणा 2, एकम का गया 5 गुणा 1, 0 आएगा भाई, बाद में 0 आएगा, एक आते रुक जाओ भाई, आगे 0 आ रहा है, 0 को कोई मतलब नहीं है, इधर 0 आएगा एक के बाद, एक आते रुक जाओ बस। 7 या 21, 6 दूनी 18, 6 दूनी 12, 5 एकम 5, 21 और 12 33, 33 और 5 38, इसमें हो गए वर्ग 38, इसका आंसर कितना हो गया 38। तो ये देखा साथियों हमने वर्ग। इसमें बताने अब वर्ग तो कितने हो गए, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये बड़ा वाला 5, कितने हो गए 5। बॉक्स के अंदर प्लस हो तो 5, बॉक्स के अंदर प्लस दिया हो तो 5 वर्ग होते। इसमें देखो ये बॉक्स और बीच में क्या है प्लस, 5 तो सीधे दिख रहे और एक आधा बना हुआ है, कितना हो गए 6, इसमें कितने हो गए 6, 5 + 1 6। इसमें देखो ये बॉक्स, ये बीच में एक प्लस है, बॉक्स के बीच में क्या है प्लस, यानी 5, इसमें कितने हो गए 5, और ये भी देखो ये बॉक्स, इसके अंदर प्लस, इसके अंदर 5, यानी 5 के बाद कितने हो गए 10, इसके अंदर हो गए 10 वर्ग। इसमें देखो ये एक वर्ग ये रहा 1, इसमें कितने हैं, ये बॉक्स के अंदर प्लस, बॉक्स के अंदर प्लस, इसमें कितने हैं, ये एक रहा 1, इसमें कितने हो गए बॉक्स के अंदर प्लस, यानी 5, 1 2 3 4, ये वाला बड़ा वाला 5, और ये 1 और 5 6 और 1 7, इसमें कितने हो गए 7 वर्ग। इसमें बताने वर्ग, इसमें कितने हो जाएगी साथियों वर्ग, ये देखो बॉक्स के अंदर प्लस, तो कितने हो गए 5 बॉक्स। अब देखो इसके अंदर हो गए 5, अब देखो इसमें देखो बॉक्स के अंदर प्लस यानी 5। अब देखो ये बॉक्स अलग है, ये बॉक्स अलग है। अब देखो साइड में 2 वर्ग पड़े, 1 और 2, तो कितने हो गए 1 11 और 1 11। अब सबको ऐड कर लिया, सबको अगर ऐड कर लिया तो ये बन गया, एक और बन रहा है ये बड़ा वाला, यानी 5 5 10 11 12 और 13, इसमें वर्ग होंगे 13 साथियों, इसमें 13 वर्ग है, 5 और 5 10 11 12 और 1 11 13, कितने वर्ग हो गए 13 वर्ग है इसमें। अब इसमें बताओ साथियों वर्ग, देखो इसमें आप ध्यान से देखना, मैंने क्या बताया आपको सम्मित, ये क्या वर्ग सम्मित है, 1 2 3 1 2 3 3 वर्ग है, तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9, कितने हो गए 9 और 4 13 और 14, 14 वर्ग तो सीधे हो गए, तो 15 16 17 18, ये वाला नहीं लगेगा क्यों, ये तो इसमें आ गया 14 में, तो 4 ये 4 देखो इसमें भी 4 और इसमें भी 4, 14 के बाद 4 4 4 4 4 4 8 4 12 4 16, 14 प्लस 16 प्लस, अब देखो बीच में बॉक्स, बॉक्स के अंदर प्लस, ऐसा बॉक्स तो पहले लिख दिया इसमें 14 में, अब प्लस 1 2 3 4 और 1 आधा वर्ग 5। देखो इसमें बॉक्स के अंदर प्लस है, कितना होता है 5 होता है बॉक्स के अंदर प्लस हो तो, लेकिन बॉक्स तो बाहर आ गया, 12 वाला प्लस में 14 के अंदर आ गया ना, तो एक कम कर लेंगे, तो बॉक्स के अंदर प्लस में 5 होते हैं, एक कम कर लेते 4 4 और 1 आधा पड़ा 5, इसमें कितने होंगे 5, कुल कितने 14 और 16 और ये बीच में 5, कितने होंगे 14 16 30 और 5 35, इसमें कितने होंगे, इसमें साथियों 35 वर्ग हो गए। ठीक है, अब हम देखेंगे दोस्तों आयतों को गिनना, काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल। आयत तो गिनेंगे, त्रिभुज पढ़ लिया हमने, वर्ग पढ़ लिया, आप देखते आयत।
टाइप फर्स्ट आयत में। अब देखो एक बात आपको बताओ नहीं चाहिए, त्रिभुज, आयत और वर्ग, इसमें फर्क क्या होता है? आयत किसे कहते हैं, वर्ग किसे कहते हैं? आयत होता है आयत, आयत की आमने सामने भुजा बराबर होती है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, चारों भुजा बराबर होनी जरूरी नहीं है। वर्ग में चार भुजा बराबर होनी जरूरी है। जिसकी चारों भुजा बराबर उसको क्या कहते हैं? वर्ग। जिसकी आमने सामने भुजा बराबर है, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, तो उसको बोलते हैं आयत। वर्ग, वर्ग को हम आयत बोल सकते हैं। आमने सामने भुजा बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक, हाँ बराबर है, ये इसके बराबर है, बराबर है, आमने सामने भुजा बराबर है, तो वर्ग आयत है। वर्ग वर्ग है, वर्ग को हम आयत भी बोल सकते हैं, वर्ग को हम आयत भी बोल सकते हैं। अच्छा हमको कहेंगे ना आयत गिनो, तो उसमें क्या वर्ग भी साथ मिलेंगे, क्यों? क्योंकि वर्ग भी क्या होता है? आयत होता है। लेकिन आयत को हम वर्ग कह सकते, आयत को वर्ग कह सकते? वर्ग में क्या होता है? चार भुजा बराबर, चार भुजा बराबर है नहीं है, उसको वर्ग नहीं देंगे। यानी वर्ग आयत होता है लेकिन आयत वर्ग नहीं होता है। एक बात लिख लेना, ये वर्ग आयत होता है लेकिन आयत वर्ग नहीं होता है। अब हम देखते हैं आगे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, लिख लेना ये। अब हम देखते हैं आगे, इसमें क्या गिनने? आयत गिनने। क्या गिनने? आयत। क्या गिनने? आयत गिनने हैं। तो इसमें क्या गिनेंगे? आयत तो गिनेंगे, वर्ग भी साथ में। वर्ग भी क्या होते हैं? आयत होते, अभी बताया मैंने। वर्ग क्या होते? आयत होते। तो वर्गों भी साथ, वर्गों को साथ में गिनेंगे, ठीक है। तो इसमें आयत क्या होंगे? पहले हम ट्रिक से देखते हैं, एक पहले बेसिक से देखते हैं। इसमें वर्ग कितने बताओ? 1 2 1 और 2, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। वर्ग कैसे ज्ञात करते? ऐसे करते, बताया मैंने पीछे। 5 तो हो गए वर्ग, ये 6, ये आयत। अब गिनने आयत है, आयत वर्ग भी आयत के साथ में, ये 6, अब सिर्फ आयत ले रहे, 7, ये 8, ये 9, कितने हो गए? 5 और 4 9, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, 5 और 4 9। बड़ा वाला तो 5 में आ गया, क्यों? क्योंकि वर्ग के बड़ा वाला वर्ग में आ गया। 5 और 4 9। आयत पूछे तो क्या करना है? वर्ग प्लस केवल आयत बराबर आयत, ठीक है। अब ट्रिक्स देखेंगे। ट्रिक में क्या करेंगे हम? इसके सीधा ट्रिक देखते हैं। ट्रिक में क्या करेंगे? नंबर कर दिया 1 2 1 2, ठीक है। अब ऐड करेंगे 1 और 2 3 और 1 और 2 3, सीधा गुणा कर लेंगे। 3 3 9 आया था नीचे, पीछे क्या आया था? 9 आया था। 5 और 4 9, सीधा ऐड करके सीधा गुणा करना है, बस क्या करना है? गुणा। 3 3 9, 1 2 3 और 1 2 3 बराबर 3 और 2 5 और 1 6, 1 2 3 3 और 2 5 और 1 6, 6 छंग 36 आंसर है इसका। 1 2 3 1 2 2 और 1 3, ऐड करना, क्या करना है? जोड़ करनी है बस। 1 2 3 3 और 3 6, क्या करेंगे? गुणा। 6 दिया 18। इसमें कितने आए थे? 18 आए थे। इसमें भी सेम 1 2 3 4 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6, ये कितने होगी जोड़ इसकी? 4 और 3 7 और 3 10, 10 छंग 60। इसमें आए कितने हैं? 60 आए थे। इसमें 9 आए, इसमें 36 आए, इसमें 18 आए, इसमें 60 आए। 6 का 10 से गुणा किया 60, बस गुणा करना है। 36 3 छंग 18। नंबरिंग करनी 1 2 3 4 और 5 और 6, ये 1 और 2 ऐड कर लिया। 1 और 2 3, जोड़ करनी बस। 1 और 2 3 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 15 और 6 कितने हो गए? 21। 21 का 3 से गुणा किया तो 63 आए थे। इसमें क्या है? आए कितने? 63 आए थे। इसमें भी सेम 1 2 3 4 1 2, 1 और 2 कितने होंगे? 3, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10, 10 का 3 से गुणा कर दो, कितना हो गया? 10 दिया 30, तो आए कितना? 10 से कम 10, 10 दूनी 20, 10 दिया 30 आए। इसमें हम देखें टाइप फर्स्ट आए, देखिए अभी क्या देखे? टाइप फर्स्ट। अब इसमें बताने आए थे, इसमें कितने आए थे? तो वही नंबरिंग कर दो, 1 2 3 और 4, इधर एक नीचे यानी मुझे 1 ही है, इनका ऐड कितना हो गया? 1, इसका जोड़ 10, 10 और 1 का गुणा कर दो, 10 का 1 से गुणा किया तो 10, इसका आंसर है 10 आंसर है इसका।
इसमें 1 2 3 4 5 6 ऐड कर दिया, कितना हो गया 21। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, और इसका एक जोड़ कर दिया तो 1 का 21 गुणा करो 21। इसमें कितने आए थे 21 आए थे इसमें। अब बताने हैं इसमें आयत। इसमें आयत क्या करेंगे, पहले इसमें बता दो, फिर इसमें बता दो, इसमें बता दो, और फिर इसमें बता दो। ये वाला देखो दोनों साथ आ रहा है, फिर इसको माइनस कर लेंगे। इसमें आयत बता सकते हो आप, 1 2 और 3 यार कितना हो रहा है 6, 1 और 2 3, 3 और 3 6, उसका 1, 6 का 1 से गुणा किया तो 6, ठीक है। अब देखो, अब इसमें देखो 1 2 3 और 4, इसका 1 है, ये एक अलग है। इसमें कितने होंगे 4 का, ये 4 3 7 7 8 9 और 1 10, 10 का इस 1 से गुणा किया तो 10, 6 और 10 कितने होंगे 16, माइनस 1 घटा देंगे, क्यों ये दोनों हमारे, इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, 1 घटा दिया कितने होंगे 15। इसमें आए थे 15 उत्तर इसका। इसमें आए बताओ 1 2 3 4 बिल्कुल इजी है, ये अकेला 1 है, एक अकेला ही है ना, लिखना जरूरत नहीं है, सीधा 1 से गुणा कर दो बस। कितने होंगे 10, 10 का 1 से गुणा किया तो 10, पहले कितने आ गए 10 आ गए। फिर इसमें देखो अब 1 2 3, इसमें कितने होंगे ये 6, 6 का 1 से गुणा किया तो 6। अब इसमें ये 1 ये 2 ये 3, ये कितने कुल 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 का 1 से गुणा किया तो 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6 और इसमें 10, ठीक है। अब देखो इसमें माइनस कितने करेंगे, ये देखो ये ना इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, कौन कॉमन आ रहा है, एक ये वाला कॉमन आ रहा है और एक ये वाला, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो दोनों इसको इसको 2 घटा देंगे वापिस, 10 और 6 16, 16 और 6 22, 22 में से 2 गए तो 20, इसका उत्तर होगा 20। इसमें कितने थे मुझे, इसमें 20, सॉरी इसमें भी कितने 20 आए थे, त्रिभुज नहीं आए थे इसमें 20 आए थे, इसमें 15, इसमें 10, इसमें 21। ये हो गया आपका आयत वाला टॉपिक कंप्लीट। अब हम दोस्तों देखेंगे वृत्त गिनना, काउंटिंग ऑफ सर्कल। वृत्त गिनना, वृत्त गिनना वैसे एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, तो फिर भी अब हम इसको देख लेंगे एक बार, कभी पूछा जाए तो भरोसा नहीं, हमारे नंबर कटा नहीं है बस। ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, 1 2 3 4 और बीच वाले 5, इसमें कितने सर्कल हो गए 5 वृत्त है इसमें। इसमें 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 12, इसमें कितने 5 वृत्त है इसमें भी। अब आप ये दे दीजिए, इसमें बताओ वृत्त, ये वो सर्कल है, इसको ऐसे मान लो आप, सर्कल मान लो इसको, ठीक है। तो कितने होंगे इसमें, ये 1 ये 2 ये 3 ये वाला 4 ये वाला 5, इसमें भी कितने होंगे 5, ऐसे खींचना है बस, सर्कल का बिल्कुल इजी है। अब हम दोस्तों देखेंगे काउंटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी सीधी रेखाओं की गणना। इसके भी एग्जाम में कभी कभी सवाल पूछे जाते हैं, तो राजस्थान पुलिस में पहले एक सवाल पूछा गया था इस टाइप का, तो इसको हम देखते हैं। इसमें सीधी लाइन लिखी, बस इसमें क्या करेंगे हम ध्यान रखेंगे पहले क्षैतिज लाइन गिनेंगे, तो इसमें गलतियां होने की चांस कम रहेंगे। फिर उसके बाद गिनेंगे उर्दू, पहले क्षैतिज फिर उर्दू। इसमें कितनी होगी 1 ये 2 और ये 3, तो इसमें से रेखाखंड कितने हो गए, लाइन कितनी होगी स्ट्रेट लाइन 3। इसमें 1 पहले क्षैतिज गिनेंगे, 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6, पूरी पूरी लाइन है, तो कितने होगी इसमें 6 स्ट्रेट लाइन है। इसमें 1 2 3 4 5 ये 6 ये पूरी 7 ये 8, इसमें कितनी होगी 8। इसमें ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 6
7, ये 8, उधर होगी कंप्लीट, फिर टेढ़ी 9, 10, 11, 12, इसमें 12 स्ट्रेट लाइन है। अब इसमें बतानी है तो पहले क्षैतिज देखेंगे, 1, 2, क्षैतिज कितनी है, 2 ही है, फिर ये 3, 4, 5, उधर कितनी है, 5 है। अब आगे देखेंगे, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, कितनी होगी 9। अब देखो 1, 2 क्षैतिज होगी, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसमें कितनी होगी 9 लाइन्स है। आंसर ये हो गया सीधी रेखाखंडों की गणना।